राधे राधे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज इस वीडियो में मैं आपको कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनाने वाली हूँ। बहुत ही फलकारी एकादशी है, सभी व्रत जरूर करें। अगर किसी कारणवश आप व्रत ना कर पाए तो भगवान की पूजा करें और एकादशी व्रत की कथा और महत्व जरूर सुनें। इसका भी बहुत पुण्य फल प्राप्त होता है। अब हम कथा शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपको कोटि बार प्रणाम है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आप एक पुराण कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। राजा दिलीप ने पूछा कि हे गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है, सो अब आप कृपा पूर्वक कहिए। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। यह सब पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है। इसके पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके व्रत से कुयोनि छूट जाती है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। अब मैं इसका महात्म कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में एक भोगीपुर नामक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। वहाँ अनेक अप्सराओं, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वे दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्व सहित सभा में शोभायान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उनके साथ गाना गा रहा था। उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। इससे वह उसकी याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की। इस पर राजा पुंडरीक ने समझकर श्राप दे दिया, अरे दुष्ट, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला राक्षस होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। राजा पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय एक विकराल राक्षस हो गया। उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्रमा के समान प्रदीप्त होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पहाड़ के समान लगने लगी। उसके सिर के बाल पर्वत पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2-2 योजन लंबी हो गई। इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर वो महान दुख भोगने लगा और अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता अपने प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। वह राक्षस घोर वन में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप भोगने लगा। उसकी स्त्री ललिता ने उसके पीछे पीछे जाती और वह विलाप करती रहती। एक दिन वह अपने पति के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत पर चली गई। उसने उस जगह सिंडी ऋषि का आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई और उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले, हे सुबह, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे मुनि, मैं वीर धनवा नाम गंधर्व की कन्या ललिता हूँ। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है। उससे मुझको महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। तब ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, अब चैत्र मास शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है। उसका नाम कामदा एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के समस्त कार्य शीघ्र ही सिद्ध हो जाते हैं। यदि तू उसके व्रत के पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा के श्राप भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने आनंदपूर्वक उसका व्रत किया।
और द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है उसका फल मेरे पति को मिले, जिससे उनकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस की योनि से छूट गया और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। वह अनेक सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से अलंकृत हो पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदा एकादशी के प्रभाव से वह पहले की भांति अब अधिक सुंदर हो गए और पुस्तक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म आदि हत्या जैसे महापाप और राक्षस आदि की योनि से छूट जाते हैं। संसार में इसके समान कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा और महत्तम के श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।